How's the Josh future officers? I welcome you all in today's video. This video will be helpful for all the aspirants of CAPF Assistant Commandant Examination 2019 as well as who are preparing for 2020 examination. दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज 18 जनवरी 2019 है और मैं आशा करता हूँ इस नए साल में जो है आप लोगों ने काफ़ी कुछ अचीव किया होगा और आने वाले जो 11 महीने से जो ज़्यादा का टाइम बचा है मैं आशा करता हूँ कि सबके लिए वो जो है वो टाइम अच्छा रहेगा। जैसे कि आप सबको पता है आपके CAPF एग्जामिनेशन 2019 में जो है सिर्फ 7 महीनों का टाइम जो है बच गया है। ठीक है, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 18 अगस्त 2019 है। तो इस वीडियो को वो सभी लोग जरूर देखिए जो 2019 की तैयारी कर रहे हैं और साथ में साथ जो लोग 2020 की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डाउट जो है आज इस वीडियो में आपके मैं क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमने एक फेसबुक पेज जो कि आपके लिए बनाया था CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2019 के नाम से ये हमारा पेज है। ठीक है, अभी तक इस पे जो है मोर देन 230 आई थिंक लाइक जो हो चुके हैं इस पे, और आप लोग भी इस पेज को लाइक कर लीजिए। इस पेज पे कोई भी जो है कंटेंट स्पॉन्सर कंटेंट नहीं रहेगा, सारा का सारा जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट रहता है वो सारा जो है हम इसके ऊपर अपलोड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइंस के नोट्स का जो हमने प्रोमिस आपको किया था उसके जो है छोटे छोटे पेजेस जो है इस पेज पे शेयर किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं इस पे जो है लाइट के जो है ऑलरेडी नोट्स जो है हम वो शेयर कर चुके हैं, वो आप जाके इसमें देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये लाइट जो है लाइट के रिगार्डिंग जो है सारा का सारे हमने पूरा नोट्स जो है लाइट के रिगार्डिंग एक पेज के ऊपर कवर किए हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जितने भी हैं लाइट का जो आपका चैप्टर है प्रकाश, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस पेज में कवर किए गए हैं। तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग आगे भी बहुत सारे जो हैं इमेजेस PDF वगैरह सारे इन्फॉर्मेशन जो है इस पेज पे अपलोड करेंगे। इसका लिंक जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे दोस्तों, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2019 एग्जाम, ठीक है, क्या आप अभी भी कंफ्यूज हैं इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग? ठीक है, तो नीचे अभी मैं कुछ डाउट्स पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो हो सकता है इनमें से भी आपका कोई डाउट हो तो जरूर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपका क्या डाउट है, और ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कोई डाउट आपका रहेगा। ठीक है, ऐसा आप क्या करेंगे जिससे आपका जो है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2019 में जो है सिलेक्शन श्योर हो जाए? ठीक है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए? आपको जो है पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए? आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कोचिंग करनी चाहिए, और एक नया कंसेप्ट एक मार्केट में आया है ऑनलाइन कोचिंग का। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे अच्छा जो है आपके लिए इन तीनों में से कौन सा रहेगा? किस मटेरियल को रेफर करें, आई मीन कोचिंग के नोट्स को रेफर करना चाहिए आपको या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए? ठीक है, और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए टॉप 20 रैंक में जो है आपका अगर नाम आपका आना चाहिए लास्ट के 7 महीनों में, मतलब आप किस तरह से तैयारी करेंगे 7 महीने लास्ट के कि आपका टॉप 20 में जो है रैंक आ जाए? ठीक है, क्या आप कंफ्यूज हैं आपकी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग कि आप एलिजिबल भी हैं या नहीं है? ठीक है, और लास्ट के 7 महीनों को किस तरह से जो है आप अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे ताकि आपका जो है नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए 2019 एग्जामिनेशन में? ठीक है, देखिए अब वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जैसे आपको सबको पता है हम इसके ऊपर ऑलरेडी एक बार वीडियो बना चुके हैं, उसका आई बटन में आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड से लिंक मिल जाएगा, अगर वो आपको देखनी है तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे तैयारी आपको किस तरह से करनी है। ठीक है, फाइनल श्योर सिलेक्शन के लिए, ताकि आपका जो है 2019 एग्जामिनेशन में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा। देखिए आज तक जितने भी आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, जितने भी टॉपर्स के वीडियो देखे होंगे, किसी भी टॉपर ने किसी भी इंस्टीट्यूट को रिकमेंड नहीं किया है। ठीक है, उसमें कोई भी टॉपर है, कोई भी टॉपर ये नहीं बोलेगा आप फलाना इंस्टीट्यूट जाके जो है आप प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, उसका सीधा सा मतलब ये है कभी भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके आप कोचिंग ज्वाइन करके कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकते। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की है बहुत अच्छी बात है, नहीं की है सोचना चाहते हैं आप कि कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें, तो इस वीडियो को पहले पूरा देखिए, उसके बाद जो आपका मन करे वो आप कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ स्टडी जो है दोस्तों उसको बेस्ट स्टडी माना जाता है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा रीजन उसके पीछे ये है चीज़ें आपको सारी पता है आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम कम से कम 20 से ज़्यादा वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर अभी भी आपको नहीं पता लगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है, फिर मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। सबसे पहले आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो कहाँ से आप देखेंगे? यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं आप, या हमने जो है 2018 और 2017 का फुल एनालिसिस आपका तैयार करके दिया है। ठीक है, 2018 और 2017 का, तो ये दोनों जो है ईयर के हमने जो क्वेश्चन है उनका सोर्स बताया है आपको कहाँ से क्वेश्चन आया है, और उसके बाद बुक्स भी रिकमेंड किए हैं कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद
अब दोस्तों हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी के बारे में, कोचिंग के बारे में और ऑनलाइन कोचिंग के बारे में। ये एक नया कंसेप्ट मार्केट में आया है ऑनलाइन कोचिंग का, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों कोचिंग के बारे में और ऑनलाइन कोचिंग के बारे में, ठीक है। कोचिंग बेसिकली वो होती है जब आप कोई भी इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके जो है आपका 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, ऐसे जो है प्लान आपका जो है 12 मंथ्स का प्लान जो है रहता है कि इतने टाइम में आपका जो है सिलेबस पूरा करवाया जाएगा, ठीक है। उसमें आपका फुल सिलेबस रहता है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का मिला के। ये होता है दोस्तों ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है, मतलब आपको इंस्टीट्यूट जब आप ज्वाइन करते हैं। और इस कोचिंग के अगर आप फीस देखोगे मार्केट में तो 30 to 40,000 जो है आपको फीस देखने को मिलेगी, ठीक है। 30,000 से लेके 40,000 तक की जो फीस इसमें आपको देखने की मिलेगी, ठीक है। और ये कोर्स जो है 6 महीने, 8 महीने और 12 महीने कुछ भी हो सकता है, टाइम के हिसाब से चलता है। अब आगे आने वाले में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसा बोलेंगे कि 3 महीने में हम तैयारी आपकी करवा देंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों एक बिल्कुल सरासर झूठ है। इस एग्जाम की तैयारी आप 3 महीने बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, चाहे ये बात कोई अगर आप में से आके ये भी मुझे बोलेगा कि मैंने 3 महीने में एग्जाम क्रैक किया है, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स में आते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए 3 महीने में इस एग्जाम को क्रैक करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं कहूँगा लेकिन मुश्किल है। क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है इस एग्जामिनेशन का, बहुत सारा कंटेंट जो आपको पढ़ना पड़ता है। 3 महीने में यार एक लक्ष्मीकांत की बुक है, अगर वो आप ढंग से पढ़ोगे तो कम से कम एक नए बच्चे को जो फ्रेश स्टार्ट करे उसको कम से कम 15 दिन का टाइम उस बुक को पढ़ने में चाहिए। और एक बार पढ़ के तो आपका यार कुछ याद ही नहीं रहेगा आपको, ठीक है। ये हो गया आपका ऑफलाइन जो कोचिंग जो इंस्टीट्यूट वाली होती है, बीच वाली, ठीक है। अब बात करेंगे हम ऑनलाइन कोचिंग की, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग का देखिए कोई कंसेप्ट है ही नहीं दोस्तों, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग बेसिकली क्या होती है? ऑनलाइन कोचिंग वो होती है या तो आपको जो है वीडियो लेक्चर्स हर एक सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड किए जाए, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के जो है आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। वो होती है ऑनलाइन कोचिंग। और अभी तक कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करे, क्योंकि देखिए ऑनलाइन लेक्चर आपको उसी चीज़ के प्रोवाइड किए जा सकते हैं जब वो चीज़ आपकी ऑफलाइन में रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। बेसिकली कोई इंस्टीट्यूट है मान लीजिए, ठीक है, अगर वो ऑफलाइन आपको पढ़ा रहा है और उसकी ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है और वो अपलोड करी जाए, ठीक है, उसके बाद बच्चों के जो है डाउट भी क्लियर करे जाए साथ के साथ, तब मैं मानता हूँ कि हाँ वो ऑनलाइन कोचिंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग भी जो है मार्केट में बहुत सारे आपको वो मिल जाएंगे कि हम ऑनलाइन कोचिंग करवा देंगे CPF की, लेकिन मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये सब जो है ऑनलाइन कोचिंग का जो नया बिजनेस जो मार्केट में चला है ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है दोस्तों, ठीक है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए आप सब जो है बहुत नॉर्मल फैमिली से भी आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल मार्जिनल फैमिली से आते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग वगैरह, ठीक है। तो आपको मैं आज बेस्ट वे बताऊंगा आप इस एग्जाम को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोन लेके भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, लेकिन जब से कोचिंग का जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है तो उसने हालत जो है खराब कर दी है बच्चों की, ठीक है। ये आपकी ऑनलाइन कोचिंग होगी। अब बात करता हूँ सेल्फ स्टडी के बारे में। जो मेरे हिसाब से दोस्तों सेल्फ स्टडी जो है वो बेस्ट स्टडी रहेगी आप लोगों के लिए जो तैयारी करने वाले हैं। इसके लिए रीजन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सेल्फ स्टडी के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होगी, 1, 2 and 3, ठीक है। सबसे पहले राइट गाइडेंस। राइट गाइडेंस में आपकी 3 चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज आती है आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल आपको पता है या नहीं पता है, ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। और तीसरी चीज आपको कौन कौन से सोर्सेज को रेफर करना है, ये आपके आगे गाइडेंस, ठीक है। दूसरा आपको जो है मटेरियल कलेक्ट करना है, ठीक है, मटेरियल कलेक्ट करना है मार्केट से जो जो इस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट। और तीसरा चीज है हार्ड वर्क दोस्तों, ठीक है। इन तीनों चीजों का अगर आपके पास कलेक्शन है तो डेफिनेटली आपको कोई रोक ही नहीं सकता है इस एग्जाम को क्रैक करने से, ठीक है। अब देखिए गाइडेंस आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप कभी भी जो है हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वीडियो हमने इतनी सारी डाली हुई है, आप किसी भी स्ट्रेटेजी को देख लेंगे, बुक सारी सेम की सेम है, टाइम थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मटेरियल आपको पता है कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है, अगर नहीं पता है तो 7 महीने की स्ट्रेटेजी का PDF मैं जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हार्ड वर्क दोस्तों आपको करना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हैं जो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाली, ठीक है। अब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं कोचिंग को रिकमेंड क्यों नहीं करता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, कोचिंग पे आप जाएंगे, मैं ये नहीं बोलता कि कोचिंग से फ़ायदा नहीं होता है, कोचिंग से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर आप खुद से तैयारी करते हैं तो आपको डबल फायदा होगा। क्योंकि देखिए आप सबसे पहले जैसे आप कोचिंग पे जाएंगे, 3 घंटे की वहाँ पे क्लास लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी की क्लास ली 3 घंटे, ठीक है, पॉलिटी की क्लास ली आपने 3 घंटे की प्रेसिडेंट के टॉपिक पे मान लीजिए, ठीक है, और ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, अगर ढंग से आप समझेंगे तो एक क्लास इसके ऊपर लगेगी, ठीक है।
अगर आप प्रेसिडेंट के टॉपिक को खुद से पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से 1 घंटे में जो है आपका 1 से लेकर 1.5 घंटे में सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। 3 घंटे में आप इसे रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ये कहो कि सर हमें तो समझाने वाला कोई है ही नहीं, हमें समझ में कैसे आएंगी चीज़ें, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर जो है आपको अवेलेबल इसमें मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आपकी जो 30-40 हज़ार रुपये की जो कॉस्ट है वो भी आपकी यहाँ पे बच जाएगी। अब ऑनलाइन में क्या आपको सिस्टम मिलेगा देखने को, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग जो चल रही है उसमें क्या है, आपको बोलेंगे कि आपको जो है बुक्स आपको घर पे भेज दी जाएंगी, ठीक है। आपकी जितनी भी बुक्स हैं अगर आप मार्केट से परचेज करोगे तो 2200 से लेके 2500 तक सारी की सारी आपकी बुक्स आ जाएंगी, सारी की सारी A to Z, NCERT, पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत वगैरह सबके सब। इसके ऊपर भी PDF एक हमने बनाया था वीडियो, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बोल देंगे कोचिंग के नोट्स आपको मिल जाएंगे और वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, जो कि वीडियो लेक्चर कभी मिलते नहीं है बच्चों को, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों की मेरे पास खुद कंप्लेंट आई है, ठीक है। मैं उनको पब्लिक नहीं करना चाहता, लेकिन वाकई में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। उसके बाद इसकी फीस जो रहेगी आपकी ऑनलाइन कोचिंग की, वो आपकी 8,000 से लेके 11-10 हज़ार ऐसे चल सकती है, ठीक है। 8 से 10 हज़ार। तो आप सिर्फ बुक्स के लिए और किसी कोचिंग के मटेरियल के लिए जो है आप 8 से लेके 10 हज़ार रुपये तक पे करते हैं आप, ठीक है। तो पैसे अपने बचाइए, सिर्फ आपका जो खर्चा इस एग्जाम को क्रैक करने में आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बुक्स आप परचेज कर लीजिए, मैक्सिमम आपके 2500 की बुक्स आप लगा के चलिए, ठीक है। और कोई अच्छी टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज करेंगे तो मेरे ख्याल से 3000 से लेके 3500 तक में आपकी टेस्ट सीरीज आ जाएगी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको टेस्ट सीरीज में 50, 100, 150 ऐसे टेस्ट मिलते हैं, ठीक है, 30 टेस्ट मिल गए मान लीजिए, 50 टेस्ट मिल गए, ठीक है, तो उनकी डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें। उन टेस्ट में क्या रहता है, से फॉर एग्जांपल अगर आपको 50 टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, 3000 में, 2000 में, 5000 में, कितने उसमें भी, तो उसमें से आपके जो 25 से 30 टेस्ट रहते हैं वो 20-20, 30-30 क्वेश्चन के ही होते हैं, सेक्शन टेस्ट होते हैं, ठीक है। और जो आपके मेन जो टेस्ट रहेंगे वो 10, 15 या 20 टेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ को भी अगर आप परचेज करते हैं कभी भी टेस्ट सीरीज, हमारी तो हालांकि हम 10 ही टेस्ट रखते हैं, अभी हमने जो इस बार की जो टेस्ट सीरीज बनाई उसमें सिर्फ 10 टेस्ट हमने रखे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी शुरू नहीं है, फरवरी के एंड में जो है शुरू करेंगे। उसके बाद ये आपका हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक पे अगर मैं बात करूं तो वह आपका मटेरियल कौन सा रेफर करें, ठीक है, कोचिंग के नोट्स रेफर करें या स्टैंडर्ड बुक रेफर करें, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। 2 चीज़ें हैं, रेफरेंस बुक, स्टैंडर्ड बुक, सॉरी, जो भी आपके NCERT जो भी हैं, कोचिंग नोट्स, ठीक है। अब एक चीज को आप ध्यान से जो है अपनी गांठ पल्ले लगा लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए ये बात, NCERT की जो बुक्स हैं, ठीक है, UPSC NCERT की बुक्स को फॉलो करके क्वेश्चन जो है तैयार करता है। बहुत सारी वीडियो मैंने इसके रिगार्डिंग बनाई है, आप चेक कर सकते हो। हर एक पेपर के एनालिसिस में मैंने बताया है, NCERT से आपके क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड बुक से जो भी, जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह, ठीक है। कोचिंग के जो नोट्स हैं इससे UPSC क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, ठीक है। और ना उनको पता है कि कौन कौन से कोचिंग जो है प्रोवाइड करते हैं, क्या वो नोट्स में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, क्वेश्चन आपका NCERT से आएगा, कोचिंग के नोट से नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, कोचिंग के जो नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो इन्हीं बुक से प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। ये बुक होगी जैसे NCERT की आपकी ज्योग्राफी पॉलिटी की होगी। अब मुझे एक चीज़ आप कॉमन सेंस लगा कि ये देखिए, फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे बुक है, लक्ष्मीकांत की बुक है, ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक है आपकी 1000 पेज की, लगा लीजिए आप, मान लीजिए 1000 पेज की है। आपको लगता है 100 पेज में उसके अगर नोट्स बनाएंगे तो सारा का सारा रेलेवेंट डाटा जो है उसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाय चांस आपने नोट्स सारे पढ़ लिए और उन्होंने वही चीज़ छोड़ी है जो आपकी बुक में दी हुई है और वहीं से आपका क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करोगे। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, नोट्स को आप तब रेफर कर सकते हैं जब आपके लास्ट का 1 महीना 2 महीना रह गया हो, तब आप बेशक पढ़िए नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। 7 महीने का टाइम है आपके पास दोस्तों, 7 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छे से तैयारी करो, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स खरीदो, बुक्स, ठीक है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, बुक्स परचेज कीजिए, बड़े अक्षरों में भी लिख देता हूँ आपके लिए, बुक्स, ठीक है। कोई कोचिंग का नोट आपको हेल्प नहीं करेगा इस एग्जाम को क्लियर करने में। और ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, सारे जो हैं टॉपर्स आपके जितने भी हैं, सब टॉपर्स जो हैं बुक्स को रिकमेंड करते हैं और सेल्फ स्टडी को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, मैं अगेन टॉपर्स को लेके आऊँगा अपने चैनल पे, ठीक है, मतलब आप लोगों के चैनल पे बेसिकली, और जितने भी डाउट आप खुद उनसे पूछ सकते हैं कमेंट में, या उनके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मटेरियल आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए टॉप 20 में आने के लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। टॉप 20 रैंक अगर CAPF 2019 में आपको चाहिए तो आपको क्या क्या जो है करना पड़ेगा, ठीक है। 7 महीने का आपका टाइम है और 20 रैंक, टॉप 20 रैंक के अंदर आपको आना है, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, फर्स्ट,
किसी भी एक उसको फॉलो कर लीजिए आप, ठीक है। कोई भी चैनल फॉलो कर सकते हैं, या जो भी आपका मेंटर है किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसा वो बताएं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 10 जगह 50 जगह, हर एक की अलग अलग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। आप एनालिसिस खुद से करें, ठीक है। कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ों में आपका जो है हार्ट टाइट है, मतलब मुश्किल आपको लगती है, कौन कौन सी चीज़ें। फॉर एग्जांपल एक साइंस स्टूडेंट के लिए साइंस की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी आसान रहेगी, उनको ज्योग्राफी थोड़ी आसान लगेगी, क्योंकि उन्होंने साइंस पढ़ी है, तो काफ़ी सारी जो है चीज़ें मैच होती है ज्योग्राफी और साइंस में, ठीक है। तो ये एनालिसिस जो है आपको खुद करना है, स्ट्रेटेजी आप अपनी खुद बनाएंगे। एक मोटा मोटा रेफरेंस के लिए हमने बता रखा है कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उसमें आपको पढ़ने हैं और कितने दिनों में पढ़ने हैं, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी आपकी दोस्तों सबसे पहली, ठीक है। दूसरा, एक बार जो टारगेट लेके चल लिए उसी को फॉलो करो। 7 महीने का टारगेट अपना बनाओ, अपने खुद से बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं इतने महीने में इतना सिलेबस कवर करूंगा, और डेली अपने जो है टारगेट को अचीव करो। गोल अपने छोटे छोटे गोल बनाओ, ठीक है। गोल अपने छोटे बनाओ और उनको अचीव करो, आपको खुशी होगी और बहुत अच्छा लगेगा। तीसरी चीज़, राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो अभी से, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत लॉस जो है आपको होने वाला है, क्योंकि फाइनल जो आपका एग्जाम होता है वहाँ पे आपको लिखना है, और बिना लिखे जो है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से। राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे वो भी आपको मैं बताना चाहूँगा। राइटिंग प्रैक्टिस फॉर पेपर 2, पेपर 2, ठीक है। ये आप कहाँ से करेंगे? इसके लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको कंटेंट होना चाहिए आपके पास। कंटेंट आपका कहाँ से आएगा? न्यूज़पेपर से, ठीक है। आपका जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है, 120 से लेके 140 तक का कंटेंट आपका सिर्फ न्यूज़पेपर से ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो है कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, वो आएगा आपका न्यूज़पेपर से। दूसरा आपका राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें आपको जो है करनी है पेपर 2 को क्वालिफाई करने के लिए। एक दिन वीडियो में हम अलग से बताएंगे कि आप पेपर पढ़ के उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो भी चीज़ बताएंगे। तो मुझे लगता है सारे क्वेश्चन के डाउट जो आपके क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। दोबारा से एक बार बता देता हूँ आपको। अप्रोच आपकी बता दी मैंने, आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी जो अप्रोच, सेल्फ स्टडी चाहिए, कोचिंग चाहिए या ऑनलाइन कोचिंग चाहिए। तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अपने पैसे वेस्ट मत करो दोस्तों, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि देखिए बाद में रिग्रेट आप करोगे उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बात पैसों की नहीं है, बात आपके टाइम की है, क्योंकि देखिए इन चीज़ों में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। मटेरियल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड बुक को रेफर कीजिए, और रैंक आपका टॉप 20 में कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, सब चीज़ छोड़ दीजिए। सिर्फ आपसे मैं एक और वादा चाहता हूँ, अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए, ठीक है। इन 7 महीनों में आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ आपका जो ख्वाब है, ठीक है, जो आपने एक ख्वाब लिया है वो क्या है? इन 3 स्टार्स को पाने का, ठीक है। अपने कंधे पे ये 3 सितारे आपको सजाने हैं अगर, तो इनके लिए एक प्रॉमिस करो अपने आप से कि हर एक चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपका टाइम वेस्ट करती है, उनको इन सिर्फ 7 महीनों के लिए आप छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए रिटर्न के बाद जो है आपका ऑलमोस्ट 80% काम जो हो जाता है, फिजिकल इतना मुश्किल नहीं होता है, और इंटरव्यू में आपका 20% लगेगा, ठीक है। तो 80% जो है आपका टारगेट यहीं से पूरा होगा। तो 7 महीनों के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ दोस्तों, अगर आपका ख्वाब है CAPF में AC बनने का, तो प्लीज़ इन 7 महीनों को आप दे दीजिए। और दिन में देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 24 घंटे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप 24 के 24 घंटे पढ़ो, ठीक है। जो लोग घर पे रहते हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ डेली आप 6 से लेकर 7 घंटे सिर्फ डेली पढ़ो। पर 7 घंटे पढ़ लो आप डेली, मैं कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा और टॉप 20 में आप आ जाओगे। लेकिन बीच में किसी दिन गैप नहीं मारना। ऐसा नहीं है कि आज 8 घंटे पढ़ लेते हैं, कल कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, ऐसा मत करो प्लीज़। डेली 7 घंटे पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए तो उसके ऊपर जो है रिपोर्ट लिख के देखो, ऐसे लिख के देखो, ठीक है। और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगे वो पूछ सकते हो आप। कोई भी आपका अगर डाउट है, कोई भी डाउट, ईमेल आप कर सकते हो, उसका ऑप्शन मैंने आपको दिया है। कमेंट में आप पूछ सकते हो, उसका ऑप्शन आपको दिया है, ठीक है। फेसबुक का नया ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे जो है आप यहाँ से ईमेल भेज सकते हैं डायरेक्ट, और इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी पोस्ट है वो सारी की सारी आपको मोटिवेशनल पोस्ट जितने भी मिलेंगे आपको, उसके बाद करंट अफेयर की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो हम इसके ऊपर शेयर करते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशन में पूरा हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। होप सो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपका जो है हर एक डाउट को जो है सॉल्व करने की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों।